उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही प्रदेश की सियासत में नए समीकरण बनने और बिगड़ने लगे हैं। जहां एक तरफ भाजपा सरकार अपने कामों की बखान करने में लगी हुई है, वहीं पर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन इस समय समझने वाली बात यह है कि विपक्ष खुद दो खेमे में बटा हुआ है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी विपक्ष के रूप में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में कई बार काबिज रह चुकी बसपा हर जगह से नदारद दिख रही है। बात करें बसपा प्रमुख मायावती की, तो ना तो वो सड़क पर उतरकर संघर्ष करती नजर आ रही हैं और ना ही बीजेपी सरकार को घेरती हुई। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2019 लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी का स्थान हासिल कर लेगी और बसपा नंबर 2 स्थान से सपा को बेदखल कर मुख्य विपक्षी दल के रूप में अहम रोल भी अदा करेगी। लेकिन मायावती ना तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करती नजर आई और ना ही बीजेपी सरकार को घेरती दिख रही हैं। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख का आम जनता के साथ जो कनेक्शन था वो भी कहीं नहीं है, कहीं न कहीं गायब होता दिख रहा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद मायावती ने कई अहम मुद्दों पर बीजेपी के प्रति नरम रुख अख्तियार कर रखा है, जबकि चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस इन दिनों सूबे में हर मुद्दे पर मोदी योगी सरकार को घेरने में जुटी है और उसके नेता से लेकर कार्यकर्ता जेल जाने से भी नहीं डर रहे हैं। ऐसे ही सपा कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बसपा प्रमुख सोशल मीडिया तक ही अपने आप को सीमित रख रही है और बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर हमलावर नजर आती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही वजह है कि मायावती उत्तर प्रदेश की सियासी चर्चाओं से बाहर होती जा रही हैं? दूसरे नंबर पर बनी रहने वाली पार्टी चौथे नंबर पर क्यों खिसकती जा रही है? क्या केंद्र की मोदी सरकार के हाथ में है मायावती का रिमोट कंट्रोल? क्या संघर्ष से ज्यादा समीकरण पर भरोसा करने लगी है मायावती? ये सब वो सवाल हैं जिनके उत्तर मायावती को उत्तर प्रदेश की राजनीति में बने रहने के लिए समय पर ढूंढने ही होंगे। नहीं तो कांग्रेस जिस गति से बढ़ रही है, इससे खतरा केवल मायावती को ही होगा। कांग्रेस रणनीतिक तरीके से मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने में भी सपा बसपा से आगे निकलती दिख रही है, जबकि मायावती सिर्फ ट्वीट के जरिए ही अपनी बात कहती हैं। मायावती पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार का साथ देती भी दिखी हैं। एनआरसी, यूपीए, अनुच्छेद 370 के मुद्दे रहे हों या फिर उत्तर प्रदेश के मामले हों, मायावती ने सरकार का समर्थन किया है या फिर सलाह देती दिखी हैं। जिस तरह से राजस्थान के मामले में वो रुख अख्तियार किए हुए हैं, ऐसे में लगता है कि मायावती का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, वह चाहे केंद्र सरकार के हाथ में हो या फिर किसी दूसरे के हाथ। मायावती की जो सियासी यात्रा है वो यह बताती है कि वो बहुत ही मंझी हुई नेता है। ऐसे में बिना किसी कारण के वो अपनी राजनीति से समझौता नहीं करने वाली। आज भी मायावती उत्तर प्रदेश में दलित की सबसे बड़ी नेता हैं और सूबे में दलितों की पहली पसंद बसपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।